जतो यतः समे हये ततो नो भयं गुरु सन्नः गुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः चन्दनं वन्दते नित्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदं भरते नित्यं लक्ष्मी वसतु सर्वदा आदित्यावसवो रुद्रा विसवे देवा समैत्रिकादिलिकं ते प्रयवधत्तो धर्मकामार्थसिद्धये मङ्गलकामार्थ सिद्धये ॐ जजमय जन्त देवास्तान् धर्माणि मुदमोन्यासन्नते हनाकर्म महिमानः चन्द्रपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः नानासूत्रपशवाणि यथा कालो भवानि च पशवाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वरः गृहाणा परमेश्वरे पशुसमाञ्जलि समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय, राम बाबा की जय, गुरुराज महारानी की जय, व्यासी महाराज की जय, आचार्य महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हालो परम आदरणीय सभी भक्तगण, महाराज जी जगदम्बा बाबा जी यहाँ पहुंच चुके हैं, आसन ग्रहण कर चुके हैं, कथा शुरू होने जा रही है। आप सबसे आग्रह है कि जल्द से जल्द आए कथा श्रवण करने। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। लंबोदरम परम सुंदर में कदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम पूज्य दिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। करेण वीणा परिवादयन्ते तथा जपन्ते मपरेण मालाम्। मरालपृष्टा सनसन्निवेष्टा सरस्वतीं तां
शिरसा नमामि। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः। परेभ्यो परुपादुकाभ्यः। आचार्य सिद्धे स्वरपादुकाभ्यां नमोस्तु लक्ष्मी पतिपादुकाभ्यः। वंशे विभूषितकरान् नवनीरलाभात् पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरम् गोपाङ्गनानां जदुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए। इनके पग बंधन किए मेटत विघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र की जय। परम वंदनीय भगवान कृष्ण की वांगमयी मूर्ति हमारे आगत नागत ठाकुर जी के भक्तों आप सभी के हृदय में विराजमान उस परम पिता परमेश्वर को जय श्री राम जय श्री कृष्ण। आइए कथा में प्रवेश करने के पहले मन की शुद्धि के लिए दो पल भगवत नाम कीर्तन फिर कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपानिधान।
बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव भगवान की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरितः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यतसूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। आज कथा के छठे दिवस में प्रवेश कर रहे हैं हम लोग। सुखदेव जी परीक्षित को समझाते हैं, परीक्षित ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यह संसार मिथ्या है, परमात्मा ही सत्य है। एक महात्मा के पास एक व्यक्ति फूलों का गुलदस्ता लेकर के गया, महात्मा जी को ले जाकर के भेंट में दिया। महात्मा जी गुलदस्ता को देखने लगे बड़ा मन से। देने वाले व्यक्ति के अंदर यह इच्छा हो रही थी कि भाई मैं दिया हूँ गुलदस्ता सुंदर है, मुझे भी देखें। महात्मा जी नहीं देख रहे थे। वह व्यक्ति बार बार इशारा कर रहा था, महाराज जी गुलदस्ता मैं लाया हूँ, महाराज जी गुलदस्ता मैं लाया हूँ। महाराज गुलदस्ता को फेंक दिए। बोले अब क्या कह रहे हो बताओ। कहा कि महाराज मैं ये नहीं कहा कि गुलदस्ता को फेंक दीजिए, मैं ये कहा कि गुलदस्ता मैं लाया हूँ, मतलब मुझे भी देखिए, गुलदस्ता को ही केवल मत देखिए, मुझे भी देखिए। अर्थात यह परमात्मा की बनाई हुई संसार गुलदस्ता है बंधुओं, केवल गुलदस्ता को मत देखिए, जो गुलदस्ता बनाया है उसे भी देखिए। यह संसार मेला है। जैसे व्यक्ति मेला करने जाता है, अब मेला में लोगों का संग हो जाता है तो मेला छोड़ने की इच्छा नहीं करता है, फिर भी अपने घर व्यक्ति आता है। ठीक वैसा यह हम लोगों का जीवन है। यहाँ मेला में परिचय हो गया है, छोड़ने की इच्छा नहीं करता है, लेकिन अपने घर को जाना है। ये है ना एक कहावत, जिंदगी ये किराए का घर है क्या? ऐसा भजन है जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। आइए हमारे संगीतकारों के द्वारा दो पल हो, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राधे राधे। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। किराए
महापुराण की मृत्यु सत्य है, फिर भी व्यक्ति उस पर विश्वास नहीं करता है। मृत्यु सुधार लेना ही जीवन की सार्थकता है। मानव जीवन में जन्म लेने का अर्थ है कि मृत्यु को सुधार लीजिए। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वार सखा श्मशाने देहश्चितायां परलोकमार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवयेकः। धन वैभव संपदा सब यही का यही रह जाता है। नारी गृहद्वार, पत्नी घर के दरवाजे से आगे नहीं निकल पाती है, लोग रोक देते हैं। सखा श्मशान घाट तक जाते हैं। देहश्चितायाम, शरीर भी जल करके राख हो जाती है, परलोक में नहीं जा पाता है। धर्मानुगो गच्छति जीवयेकः। व्यक्ति का कर्म साथ में जाता है। बस व्यक्ति सत्कर्म करे वह साथ जाएगा, दुष्कर्म करे वह साथ जाएगा। एक ठाकुर जी के भक्त थे, जिंदगी भर कृपणता से रहे, कुछ खर्च नहीं किए, बच्चों को ठीक ठाक व्यवस्था बना दिए थे। एक दिन जाने का समय आ गया, उनका वाणी अवरुद्ध हो गई, बोल नहीं पा रहे थे। अब बच्चों को लगा कि लग रहा है पिताजी कुछ क्षण के लिए मेहमान रह चुके हैं, ऐसा डॉक्टर को बुलाए कि लग रहा है पिताजी बचेंगे नहीं। डॉक्टर बोला देखिए अब जाने का समय आ चुका है इनका, अभी बचने वाले नहीं है। तब तक वह देख रहे हैं कि गाय झाड़ू चबा रही थी, इशारा कर रहे हैं बच्चों को, उधर देखो, मुझे छोड़ो। झाड़ू चबा रही है गाय, बोल नहीं पा रहे हैं। बच्चे सोचे कि लगता है कि कोई ज्यादा संपत्ति छिपा करके रखे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर साहब और कोई इंजेक्शन ऐसा हो जो एक बार ये बोल दें, वैसा कोई इंजेक्शन लगा दीजिए इनको। डॉक्टर बोला 5,000 रुपये का एक इंजेक्शन है, अगर उसको लगा दिया जाए तो एक बार बोलेंगे आपके पिताजी, उसके बाद गुजर जाएंगे। बोला कोई बात नहीं, लगा दीजिए, कई लाख की संपत्ति मिलने वाली है। इनका इशारा कह रहा है कई संपत्ति रखे हैं। इंजेक्शन लगाया गया तो बोले अरे मुझे क्या देख रहे हो, गाय झाड़ू चबा रही है, झाड़ू को बचाओ। तब तक चल रही 5 रुपये की झाड़ू, 5,000 का इंजेक्शन गंवा कर चले गए। धन को 5 भाग में बांटिए। अगर सार्थकता करना हो तो 5 भाग में कमाई को बांट दीजिए। एक राजा था ना, 3 पैसा दिया मंत्री को खर्चा करने के लिए। मंत्री निकला, सासा मुसा बाजार में गया, कुछ मिठाई खा करके गए, क्षुधा की तृप्ति किया, आगे बढ़ा, मंदिर मिला, मंदिर में दान कर दिया। उसके आगे बढ़ा तो एक जगह नाच हो रहा था, नाच में ले जाकर के पैसा दे दिया। खर्चा करके जब आया, राजा बोला कहाँ कहाँ खर्चा किया? तो कहा एक यहाँ के लिए किया, एक वहां के लिए किया, एक कहीं का नहीं किया। बोले इसका मतलब? कहा कि 1 रुपये 1 पैसे का मिठाई खा लिया, क्षुधा की रक्षा किया, पेट की रक्षा किया। दूसरा मंदिर में ले जाकर के दे दिया, वहां के लिए कर दिया, वहां मिलेगा। और तीसरा ले जाकर के नाच में दे दिया, कहीं नहीं मिलने वाला है, न यहाँ मिलेगा न वहां मिलेगा। इसलिए जीवन की आमदनी को 5 भाग में बांटो, और 5 भाग में बांटने से भी आपकी वृद्धि होगी।
वृद्धि आपकी भी होगी, आपके आने वाले परिवार, पौत्र, प्रपौत्र को भी आगे बढ़ा देगा। 1 पैसा 5 भाग में बांटो। 5 रुपया कमाते हो तो 1 रुपया पत्नी को दे दो। खुशी की बात है ना, पत्नी को देना, नाराजगी की बात नहीं है कोई। 1 रुपया पत्नी को दे दीजिए, 1 रुपया अपने खर्च के लिए रख लीजिए, 2 निकल गया। 3रा रुपया समाज में खर्चा कर दीजिए, मित्रों के बीच में खर्चा कर दीजिए, वो अभी जरूरी होता है। सगा संबंधियों के बीच में खर्चा करना भी अच्छा होता है। 4था, मंदिर में ले जाकर के दे दीजिए। और 5वां, भविष्य के लिए रख दीजिए। उस पैसा से कोई कार्य करेंगे आप, अपने जीवन के आमदनी को 5 भाग में बांटिए। देखिए जो है आपका उत्थान होता है। उत्थान आप ही का नहीं, आपके बच्चे का भी उत्थान होगा। क्योंकि दान भोग नाश, धन की 3 गति होती है। दान कीजिए, उपभोग कर लीजिए, नहीं तो चल देगा अपने रास्ते में। राजा से शुक्राचार्य जी कहते हैं, राजा परीक्षित से, परीक्षित एक राजा था, जंगल में गया, रात्रि हो गई, रास्ता भटक गया, कुछ दिख नहीं रहा था। तब तक एक ऊंची जगह पर प्रकाश दिखाई दिया। राजा धीरे धीरे प्रकाश के पास पहुंचा। उसके अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। मलमूत्र से भरा हुआ वह कक्ष था उसका। वह राजा बोला कि आज रात्रि में मुझे रुकने का अवसर दे दीजिए अपने कक्ष में, कल हम सुबह निकल जाएंगे। बूढ़ा व्यक्ति बोला, नहीं नहीं, तुम्हारे जैसे बहुत व्यक्ति जंगल में भटकते हुए यहाँ आ जाते हैं, रात्रि में रह जाते हैं, सुबह जाने का नाम नहीं लेते हैं, जबरदस्ती निकालना पड़ता है, तुम भी वही करोगे। राजा कहा, गजब की बात है महाराज, इतने मलमूत्र में कौन रहेगा, यहाँ पर गंदगी में कौन रहने वाला है। अरे रह करके मुझे देख लीजिए, मैं चला जाऊंगा, मैं नहीं रहने वाला हूं। बोला, सभी ऐसे कहते हैं कि हम रहेंगे नहीं, लेकिन रह जाते हैं तो निकलने का नाम नहीं लेते हैं। ठीक है, तुम भी रह लो, मैं जानता हूं कि तुम भी नहीं निकलोगे। राजा रात्रि में रुक गया। सुबह जब हो गया, राजा जाने का नाम नहीं ले रहा था। बूढ़ा व्यक्ति बोला, निकलो भाई, सुबह हो चुका है। बोला, महाराज आज भर रुक जाने दीजिए, कल निकल जाएंगे। ऐसे कल परसों करने लगा। परीक्षित बोले, बड़ा मूर्ख राजा था। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि राजा वह मूर्ख नहीं था, मूर्ख ये संसार है जो मलमूत्र में जीने की इच्छा करता है, इस गंदगी में जीने की इच्छा करता है। परिवार में रहिए, परिवार के साथ जीवन यापन कीजिए सुचारू रूप से, लेकिन जो परिवार को बनाया है, जो संसार को बनाया है, उसको भी याद करते रहिए एक पल के लिए। यह जीवन की सार्थकता है। प्रभु तो भक्तवत्सल है, वो तो देखते हैं कौन मेरी तरफ बढ़ रहा है, खींचने लगते हैं। करसती कृष्ण, जो खींच ले अपने तरफ उसे कृष्ण कहते हैं। आज 6ठे दिवस की कथा है। कल ठाकुर जी का प्रथम विवाह हुआ था। रुक्मिणी जी के साथ 16,107 विवाह बाकी है अभी, जो जल्दी जल्दी में हो जाएगा। और ठाकुर जी का विवाह भी ऐसे हुआ था, जल्दी में विवाह भी हुआ था। जल्दी यही नहीं हो रही, जल्दी वहां भी थी। 1 घंटा पहले न लड़की का पता न लड़का का पता, 1 घंटा बाद विवाह हो गया, चले आए घर पर। लेकिन रुक्मिणी विवाह के बाद पहले पुत्र होता है, उसके बाद विवाह होता है, दूसरा विवाह होता है। संभरासुर नाम का एक राक्षस था, उसको श्राप मिला था कि भगवान कृष्ण के प्रथम पत्नी के द्वारा जो संतान होगा उसके द्वारा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इधर
कामदेव के जल जाने के बाद रति जब भगवान शिव के पास पहुंची थी तो बोले थे कि तुम्हारा पति द्वापर में प्रद्युम्न के रूप में कृष्ण के पुत्र के रूप में प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वह प्राप्त होगा संभरासुर के भोजन कक्ष में। तो वह भी संभरासुर के भोजन कक्ष में भोजन बनाने का काम करती थी। नारद जी के द्वारा मालूम चल चुका था रति को कि मेरा पति मछली के पेट से निकलेगा। रुक्मिणी जी के प्रसूतिका कक्ष से ही संभरासुर बालक का हरण करा लिया और समुद्र में फेंकवा दिया। संयोग देखिए, उस बालक को मछली निगल गई। वहां का मलाह जब मछली को पाया तो राजा को ले जाकर के भेंट दे दिया। वही मछली राजा को भेंट दे दिया। राजा भोजन कक्ष में भेज दिया। देख ली रति की मछली आ गई है, लगता है इसी में मेरे पति प्राप्त होंगे। मछली के पेट से बालक निकल गया, धीरे से बचा लेती है, शोर नहीं करती है। धीरे धीरे बालक को पालने लगी। बालक बड़ा हो गया, जल्दी जल्दी जुआ हो गया। पौष्टिक आहार कराती है बालक को। जब जुआ हो जाता है तो पत्नी का संबंध दिखाने लगती है। प्रद्युम्न कहते हैं, माँ, आज तक तुम माँ का व्यवहार करती आ रही थी, आज से आपका व्यवहार उल्टा हो रहा है, क्या कारण है? आपका हमारा संबंध क्या है? बताती है कि मैं बहुत दिन से आपका इंतजार कर रही थी। आप पूर्व जन्म में मेरे पति रहे, भगवान शंकर के कोप से आप जल चुके थे, कथा बताती है। और उन्हीं की कृपा से, आशीर्वाद से आप मुझे खुद से प्राप्त हो गए। तो मेरी माँ कौन है बताइए? बोले आपकी माँ द्वारका में रहती है, रुक्मिणी उनका नाम है, आपके पिता का नाम कृष्ण है, उनके पास मुझे पहुंचा दीजिए। बोले पहले ससुर का वध कर दीजिए। बोले ठीक है, चढ़ाई करते हैं तो नहीं, पहले पार्वती का प्रार्थना कीजिए। पार्वती जी त्रिशूल दे दी है, उस त्रिशूल से सबको जीत लिया है। एक बार उनसे प्रार्थना कर लीजिए, आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए, चढ़ाई कीजिए, मार दीजिए, आपके द्वारा इसकी मृत्यु हो जाएगी। पार्वती से प्रार्थना करते हैं प्रद्युम्न, आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है कि मेरा त्रिशूल मिथ्या नहीं जाता, लेकिन तुम मेरे शरण में आ गए हो तो तुम्हारी परिक्रमा करके निस्तेज हो जाएगा, तेजहीन हो जाएगा। ऐसा ही होता है, ललकारते हैं, संभरासुर की हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद दोनों आते हैं द्वारका में। ध्यान दीजिए, बड़ी सुंदर बात है, प्यारी बात है। रुक्मिणी जब देखती हैं अपने पुत्र प्रद्युम्न को तो उनके स्तनों से दूध गिरने लगता है। कहती हैं कि मैं ये नहीं कह सकती कि मेरा ही पुत्र है, लेकिन अगर मेरा पुत्र जिंदा होता तो इसी के समान होता। परिचय हो जाता है। दूसरा विवाह ठाकुर जी का जामवंत की पुत्री जाम्बवती के साथ होता है। भाद्रपद के चौथ का जो चांद देखता है उसको मिथ्या कलंक लग जाता है। कथा याद कर लीजिए, आ जाई, जो देखेगा वो सुना देगा, किसी को मुक्त हो जाएगा। मिथ्या कलंक 2 मिनट की कथा है, याद कर लीजिए। जो भी चौथ का चांद देखता है उसको कलंक लगता है। भगवान कृष्ण भी चौथ का चांद देख लिए थे, उनको भी कलंक लगा था। कैसे लगा था, आइए उस पर चर्चा करते हैं। कथा में द्वारका में चलते हैं। एक सत्राजित नाम का यादव था जो सूर्य की उपासना किया था। सूर्य प्रसन्न होकर के स्यमंतक नाम की मणि उस सत्राजित को दे दिए थे। बोले थे कि 8 वर्ष सोना देगी रोज मणि आपको। एक दिन वह मणि गला में बांध करके
कृष्ण के सभागार में प्रवेश किया। जितने उस सभा में उपस्थित जनता थी, सबके सब बोले कि लगता है कि सूर्य नारायण आज इस सभा में आ रहे हैं। भगवान कृष्ण बोले सूर्य नारायण नहीं आ रहे हैं, सूर्य के द्वारा दी हुई मणि को गला में बांध करके सत्राजित यादव आ रहे हैं। तब तक सत्राजित का प्रवेश हो जाता है। सत्राजित बैठते हैं। सारे की सारी प्रजावासी द्वारकावासी बोले यह मणि आपके गले में शोभा नहीं देती है, यह मणि आप कृष्ण को दे दीजिए। दूसरा लाभ, मणि मिलने से यह लाभ मिलेगा कि राजकोष मजबूत हो जाएगा। 8 भर सोना मणि देती है, वह मणि रोज सोना बढ़ता जाएगा, द्वारका का राजकोष मजबूत हो जाएगा, प्रजा का पालन सुचारू रूप से संपन्न होगा। सत्राजित को बात अच्छी नहीं लगी। वह बिना उत्तर निरुत्तर लौट आया। अपने भाई प्रसेन से आकर के कहा कि मैं गला में मणि बांध कर ले गया था, मुझसे मणि सब लोगों ने मांगा। प्रसेन अहंकारी था, कहा कि आपसे मांगे हैं, देखते हैं हमसे कौन मांगता है। गला में बांध लिया, घोड़ा पर सवार हो जाता है, निकल जाता है। जब जंगल में गया तो मणि में इतना प्रकाश था कि जंगल प्रकाशमान हो गया। जंगल का राजा शेर आक्रमण कर दिया, प्रसेन को मार दिया, घोड़ा को मार दिया, मणि छीन लिया। वह मणि लेकर के अपने गुफा में प्रवेश किया। उस गुफा से काफी दूर पर जामवंत जी का आश्रम था, वहां तक प्रकाश पहुंच गया। जामवंत जी बोले इस घनघोर जंगल में कहां से प्रकाश आ रहा है? निकले तो देखे कि सिंह के पास मणि है, सिंह पर आक्रमण कर दिए, सिंह को मार दिए, मणि छीन लिए। जामवंत जी अपनी पुत्री के बिछावन के पास ला करके रख दिए पलंग पर। उस मणि से उसकी पुत्री खेलने लगी जाम्बवती। इधर भाई को निकले हुए काफी दिन बीत गया। सत्राजित को शंका हो गई कि लगता है कृष्ण मेरे भाई को मार दिए, मणि छीन लिए। किसी से कहता नहीं था, मौन रहता था, दुखी रहता था। पत्नी बोली आप मौन क्यों रहते हैं, दुख का क्या कारण है, बताइए हमसे। कहा कि नहीं छोड़िए। तो कही कि भाई मुझसे नहीं बताएंगे तो किससे बताएंगे, बताइए तो सही। अगर बात फैलाना हो तो जानते हैं, यह कह दीजिए कि आगे किसी से कहिएगा मत, और जल्दी बात बढ़ती है आगे। सत्राजित कहा कि किसी से कहना मत। बोली नहीं कहूंगी। तो कहा कृष्ण मेरे भाई को मार दिए हैं, मणि छीन लिए हैं, अब तो कैसे वह इसको रोक करके रखे। पानी भरने गई, अपने सखी से कह दी इस बात को, और उससे यही कहते किसी से कहिएगा मत। वो अपने सखी से कही। धीरे धीरे द्वारका में समाचार फैल गया। भगवान कृष्ण के कान में यह बात आ गई कि भाई मुझ पर मिथ्या कलंक लग चुका है। बोले कलंक का निपटारा हम ही करेंगे। निकले, साथ में द्वारकावासी भी निकले पता लगाने के लिए कि प्रसेन को मारा कौन है, मणि किसके पास है। जंगल में जाते हैं, घोड़े का चिन्ह मिलता है पैर का, उस चिन्ह के सहारे आगे बढ़ते हैं तो घोड़ा मरा था, प्रसेन मरे थे, लेकिन वहां सिंह के पैर का चिन्ह प्राप्त हुआ। धीरे धीरे सिंह के गुफा में चले गए, वहां भी सिंह मरा था, मणि वहां नहीं थी। वहां से रास्ता भी आगे बढ़ना मुश्किल था। सारे के सारे प्रजावासी बोले आप आगे मत जाइए, हम लोग जान गए हैं सच्चाई। घोड़ा को प्रसेन को सिंह ने मारा है, सिंह को किसी और ने मार दिया होगा। यह बात चल करके द्वारका में बताई जाएगी, आप वापस चलिए। भगवान बोले नहीं नहीं, हम आगे बढ़ेंगे, आप लोग यहीं रुके रहिए, 15 दिन का समय दे दीजिए। एक पक्ष में अगर वापस नहीं आते हैं तो आप लोग जानिएगा कि कृष्ण अब नहीं रहे इस धराधाम पर, आप लोग वापस लौट जाइएगा। बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे जामवंत का
आश्रम प्राप्त होता है। जाम्बवती खेल रही थी, जब देखी उस स्वरूप को बहुत तेज चिल्लाई, वह घर में से निकला और लगा लड़ने, मल्ल युद्ध करने लगा, हाथ से युद्ध करने लगा। युद्ध करते करते 28 दिन बीत गया। 15 दिन का समय दिए हैं प्रजावासी को इंतजार करने का, उधर 28 दिन लड़ाई चलती रह गई लगातार। लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जामवंत हारने लगा था। जामवंत सोचने लगा कि यह कहां से आ गया है बालक जो 28 दिन से मुझसे मल्ल युद्ध कर रहा है, हारने का नाम नहीं ले रहा है, मेरी हड्डी हड्डी दुखने लगी है। भगवान से ही जामवंत मांगा था लड़ने के लिए। त्रेता में जब रावण का युद्ध चल रहा था, जामवंत जी भगवान के पास चले गए, बोले मेरे हाथों में खुजली हो रही है प्रभु, मुझे भी कोई योद्धा दे दीजिए जिससे हम लड़ें इस लंका में। मेरे समान कोई योद्धा है ही नहीं जिससे हम लड़ सकें। रावण भी नहीं टिकने वाला था। रावण मरता नहीं जामवंत से, लेकिन टिकता नहीं, बल में हार जाता रावण भी। इतने बलवान जामवंत थे। जामवंत ब्रह्मा के पुत्र थे। उनके अंदर क्षमता यह थी कि सुंदर स्वरूप में रह सकते थे, लेकिन भालू भेष में इस कारण से रहते थे कि परमात्मा का भजन करने में किसी प्रकार का विघ्न नहीं आएगा। साधु को क्यों दाढ़ी बढ़ाकर रहनी चाहिए कि साधु के अंदर कुदृष्टि अगर समा जाए तो साधु पर किसी की कुदृष्टि न हो, साधु बच जाएगा। गलती दो से होती है, एक से नहीं होती है। जामवंत इसलिए भालू भेष में रहते थे। भगवान बोले घबराइए मत, द्वापर में हम ही से हो जाएगा टक्कर। वही जो है टक्कर देने के लिए आ गए हमारे लाला। देखे कि भाई मुझे पहचान नहीं रहा है, त्रेता की बात इसको याद नहीं है, तो अपने भेष को बदलते हैं। कृत मुरली कृत चंद्रिका कृत गोपी जन के साथ, अपने जन के कारणे कृष्ण भये रघुनाथ। अपने भक्त के कारण स्वरूप को बदले, देखा, शरणागत हो गया, कहा कि प्रभु क्षमा कर दीजिए मुझे। 28 दिन तक आपके साथ मैं युद्ध किया, स्वागत करने की जगह पर मैं आपसे लड़ाई किया। इस प्रायश्चित के कारण मेरी पुत्री को अपना लीजिए। अपना लेंगे तो मैं मेरे अंदर यह आ जाएगा कि आप मुझे क्षमा कर दिए। पुत्री को स्वीकार कर लिए, मणि ले लिए दहेज में, मणि ला करके सत्राजीत को दे दिए। सत्राजीत के अंदर गलानी महसूस हुई कि मुझसे भूल हो गई, तो वह अपना प्रायश्चित करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह कृष्ण से कर दिया। सत्यभामा का विवाह कर दिया कृष्ण से। दहेज में वह मणि दे देता है, सत्यभामा को स्वीकार कर लिए, मणि वापस कर दिए। इस प्रकार ठाकुर जी का तीसरा विवाह संपन्न होता है। ऐसे ही कथा चल रही थी। कुछ देना है क्या? इशारा कीजिएगा, कुछ भजन देना होगा तो देना। आइए दो पल हरिनाम कीर्तन, भाई बैठे जिनका उपयोग किया जाए थोड़ा सा। आइए। जय राम सिया, जय राम सिया, जय राम भाव
बोलिए भागवत महापुराण की जैसे कथा हो रही है ऐसे ही एक कथा हो रही थी। 5वें दिन की कथा थी। भगवान का प्राकट्य हो चुका था चौथे दिन, अब 5वें दिन कथा चल रही थी। व्यास जी बोले नंदराज का लाला के बारे में बता रहे थे। मणियों की माला पहनता है, कान में सोने का कुंडल पहनता है, उसका वर्णन कर रहे थे। एक चोर भी सुन रहा था इस कथा को। चोर सोचा कि इस लड़का की पता अगर मालूम चल जाए तो जीवन मेरा उसी ढंग से गुजर जाएगा, चोरी करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। रुक गया, लाठी लिया हुआ था। सभी लोग प्रसाद लेकर चले गए लेकिन चोर नहीं गया। पंडित जी सोचे व्यास जी लगता है कि जो आरती इत्यादि का पैसा आया हुआ है इसको ये लेगा। बस इकट्ठा करके बोले ले लो भाई, लेकिन तुम जाओ। बोले चुप रहो भाई, अरे हम इस पैसा के लिए नहीं रुके हैं। तो भाई क्या कारण है? भोजन करना है तो भोजन नहीं करना है। तुम जो कथा में बता रहे थे कि नंदराज का लड़का है, मणियों की माला पहनता है, सोने का कुंडल पहनता है, गाय चराता है, वह पता बताओ। वह लड़का मिल जाएगा तो तुमको भी धन दे देंगे ला करके उसमें से कुछ। अब पंडित जी बोले बड़ा मुश्किल हो गया भाई। सोचे कि भाई 5वें दिन की कथा है, 2 दिन और कथा चलेगी, तब तक हम निकल जाएंगे यहाँ से, इसको पता ही बता दें। बोले वृंदावन जाना पड़ेगा तुमको। वृंदावन जमुना के किनारे कदम्ब के पेड़ के नीचे गाय चराने के लिए नंदराज का लड़का आता है। अब वह चोर को मालूम चल गया, पता चल दिया। रात भर चला, चोर रात भर चोर चला। सुबह हो गया, बैठने का नाम नहीं ले रहा था। सोचा कि
दोपहर में गाय चराने आता होगा, शाम हो जाएगा, फिर अगले दिन का इंतजार करना पड़ेगा। ठाकुर जी सोचे बड़ा मुश्किल हो गया भाई, यह तो चलते चलते मर जाएगा, वृंदावन पहुंच नहीं पाएगा, आराम करने का नाम नहीं ले रहा है। ठाकुर जी दोपहर होते होते वृंदावन बसा दिए, जमुना जी को बहा दिए, और चल रहा है एक गाय चराने वाले के भेष में घूमने लगे। तब तक देखा कि एक व्यक्ति वहां गाय चरा रहा है, उसी से पूछा, अरे यह बताओ कि वृंदावन किधर है? बोला नहीं, वृंदावन तुम पहुंच चुका है, जो सामने दिख रही है नगरी वो वृंदावन है भाई, अब तो जल्दी ही पहुंच जाओगे तुम। बोले वही नगरी है वृंदावन? हाँ वही नगरी है। क्या वहां नंदराज रहते हैं कोई? अरे हाँ रहते हैं, यहाँ के राजा हैं वो 9 भाई हैं, 9 भाई में सबसे बड़े हैं राजा हैं वो, उनका कोई लड़का भी है। अरे है ना लड़का उनका, मड़ियों की माला पहनता है, अरे पहन के घूमता है। वो कब मिलेगा? अभी कुछ क्षणों में उसी पेड़ के नीचे आएगा गाय चराते हुए। ठीक है, चला गया, पेड़ पर चढ़ गया, कदम्ब के पेड़ पर इंतजार करने लगा। ठाकुर जी माला इत्यादि पहन लिए, गाय बना दिए, हाँकते हाँकते पहुंच गए। तब तक ऊपर से कूद गया नीचे, आते ही मुंह को दबा दिया, बोलना मत तो पीटेंगे यहीं पर तुमको। ठाकुर जी बोले क्या बात है? वो जल्दी उतारो इस आभूषण को, जल्दी जल्दी उतार दिए। बोले शोर मत करना, जब तक हम कुछ दूर नहीं जाएंगे तब तक शोर मत करना। गहना ले लिया, पोटली में बांध लिया, अब बांध करके अगले दिन कथा हो रही थी तब तक पहुंच गया। अब तो और घबराहट हो गई व्यास जी को कि भाई इसको सच्चाई मालूम चल चुका है कि पंडित झूठ बताए हैं पता, अब छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए आया है, छोड़ेगा नहीं मुझे। कथा हो गई, आरती हो गई, जा नहीं रहा है, बैठा है। पंडित जी बोले इधर आओ। गया, देखो भाई हम कथा कह रहे थे, तुम सचमुच मान लिया। बोले अरे तो आपने पता बताया है, हम कमा करके लाए हैं आभूषण में से, आपको हम कुछ दे दें, आप ही के द्वारा मुझे आमदनी हुई है। अब तो वही अपने बाली को रोके, बोले तुम वृंदावन पहुंच गया था। अरे कैसे नहीं पहुंचता, आपका पता सही था, आप भी कुछ ले लीजिए महाराज। जब आभूषण को देखे विश्वास हो गया, बोले इस आभूषण को मत दो, मुझे भी वहां पहुंचा दो जहां से तुम मिल करके आए हो। बोले अभी चलो, अभी चलोगे तो कल दोपहर में पहुंच जाएंगे, और कल चलोगे तो परसों तक इंतजार करना पड़ेगा। कथा को छोड़ दीजिए, चलिए मेरे साथ। कथा विराम दे दिए, चल दिए। वह मजबूत था चोर, लेकिन पंडित जी फलहार पर रहते थे, कमजोर थे, खींचते हुए जल्दी चलो करते करते दिन हो गया, दोपहर होने वाला था। बोला तुम देर कर रहा है, शाम हो जाएगी, वो अपने घर चला जाएगा, अगले दिन रुकना पड़ेगा। भगवान सोचेगी तो भाई इनको खींचते खींचते रास्ते में मार देगा। फिर से वृंदावन बना दिए, गांव दिखने लगा वृंदावन। तब कहा कि देखो वही नगरी है सामने, और उसी पेड़ के नीचे वो कुछ ही क्षणों में आएगा। उनको भी चढ़ा दिया कदम्ब के पेड़ पर, अपने चढ़ गया। बोला शोर मत करना, नहीं तो भाग जाएगा डर के मारे। एक दिन पहले उसका छिनाई हुआ है गहना का, ऐसा भी हो सकता है कि न आवे यहाँ पर। तब तक ठाकुर जी गाय और माला इत्यादि फिर से पहने हुए पहुंच गए, फिर से कूद गया और पंडित जी को कूदा दिया ऊपर से ही। उनको नहीं दिख रहे थे। अचरज की बात देखिए, चोर को ठाकुर दिख रहे हैं लेकिन व्यास जी को नहीं दिख रहे थे। कूदा और फिर से मुंह दबा दिया। बोले भाई आज क्यों मुझे परेशान करने आ गया,
कल ही न ले गया है, और चाहिए? नहीं, आज लेने नहीं आए हैं। हल्ला मत करना, चुप रहो। पंडित जी देखिए यही लड़का है। बोले मुझे नहीं दिख रहा है। अरे क्या हो गया है आपको? ठाकुर जी बोले जानते हो, यह कथा कह रहे थे, तुम सचमुच मान लिया मुझे, तो मुझे वृंदावन बसाना पड़ा, आज तुम्हारे लिए मुझे यहाँ प्रकट होना पड़ा। तुमसे तारतम्य अगर जुड़ जाता है इनका, तो इनको मैं दिखूंगा। चोर कहा कि मेरा बाह पकड़िए पंडित जी। बाह को पकड़े। जब चोर से तारतम्य जुड़ा तो ठाकुर दिखने लगे। बंधुओं, मन में अगर परमात्मा के प्रति विश्वास, श्रद्धा उत्पन्न हो जाए तो ठाकुर को मिलने में देर नहीं लगती है, हमारे खोजने में देर लगती है। लोग कहते हैं ना कि भगवान के दरबार में देर नहीं है, अंधेर है। न देर, अंधेर नहीं है, देर है, ऐसा कहते हैं। न अंधेर है न देर है, हमारे कहने में देर है, उसको पूरा करने में देर नहीं है। ठाकुर जल्दी पूरा कर देंगे। हम कहें तो एक पल के लिए, उनको सौंपे तो एक पल के लिए, हम सौंप ही नहीं पाते हैं, चालाकी करने लगते हैं। लोग जाते हैं तो कहते हैं मंदिर में ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, मेरे चुन्नू को 1 लाख, मुन्नू को 1 लाख, टुन्नू को 1 लाख दे दीजिए, और चढ़ाते हैं 1 रुपये का सिक्का। बताइए ठाकुर जी को कितना कुछ समझते हैं। मांगते हैं 3 लाख, देते हैं 1 रुपया। एक व्यक्ति था, जा रहा था, आम का पेड़ दिखा, एक आम पका हुआ दिखा उसको, देखा अरे बड़ा सुंदर आम दिख रहा है, चलाया, झेला, आम नहीं गिरा, चढ़ गया, आम को तोड़ लिया, लेकिन उतरना नहीं हो पा रहा था, उतर नहीं पा रहा था। अब कहा अब क्या करें, बड़ा मुश्किल हो गया। तो हनुमान जी से कहा, हे हनुमान जी मुझे उतार दीजिए, 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे आपको। उस लड्डू के ऊपर आधा उतर गया। तब सोचा 1 किलो लड्डू एक आम के चक्कर में कैसे चढ़ाएंगे, आधा किलो चढ़ा देंगे, अगर हनुमान जी मुझे उतार देंगे तो। कुछ और नीचे उतर गया, कहा अरे आधा किलो भी बहुत महंगा हो जाएगा, 1 पाव चढ़ा देंगे। धीरे धीरे नीचे उतर गया। जब उतर गया तो कहा हनुमान जी माफ कर दीजिए, आज के बाद न पेड़ पर चढ़ेंगे न आपको लड्डू चढ़ाएंगे। सोचिए कितना चालाक निकला। एक बुढ़िया थी, हनुमान जी की तपस्या कर रही थी। हनुमान जी खुश हो गए, बोले देखो 1 वरदान देंगे तुमको। अब बुढ़िया को 3 मांगना था। बुढ़िया घर से कमजोर थी, धन भी मांग लेना था, नाती नहीं था उस बुढ़िया को तो नाती भी मांगना था, आंख भी नहीं थी तो आंख भी मांग लेना था। 3 मांगना है। हनुमान जी कह रहे हैं कि 1 ही देंगे। तो कहती है ठीक है 1 ही दे दीजिए, पूरा सुन लीजिए और पूरा का पूरा दे दीजिए। बोले बोलो। तो कहती है मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में, देखिए कैसे मांगती है बुढ़िया, मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध भात खिलाते हुए देखूं, आंख भी मिल जाए, धन भी मिल जाए, पोता भी मिल जाए। 3 मांग लिए कैसा। भगवान भक्त वत्सल हैं, भक्त का लाज रखते हैं। एक सेठ जी मेला देखने गए थे, रास्ते में पत्नी उनकी खो गई। राम जी का मंदिर था, बनारस जो गए होंगे ना बनारस, तो देखिएगा एक संकट मोचन जी का मंदिर है, हनुमान जी का। संकट मोचन मंदिर में शनिवार मंगलवार को कई क्विंटल लड्डू चढ़ जाता है, कई क्विंटल में चढ़ता है। राम जी का मंदिर उसी मंदिर में है तो उनको किलो से लगता होगा, किलो से अधिक नहीं चढ़ पाता होगा, फिर भी राम जी खुश रहते हैं। सोचिए हनुमान जी के स्वामी हैं, फिर भी स्वामी खुश रहते हैं कि चेला का भोग लग रहा है, कोई बात नहीं। एक सेठ जी थे, उनकी पत्नी खो गई मेला में।
राम जी का मंदिर था। आकर कहे, हे राम जी मेरे पत्नी को खोज दीजिए, आपको 1.25 मन शुद्ध देसी घी का लड्डू चढ़ाएंगे। ऐसा कह करके उनको विश्वास था कि राम जी खोज देंगे। लड्डू तैयारी कराने लगे। लड्डू तैयार कराए और अपने अनुचर से बोले कि लड्डू लेकर के राम जी के मंदिर के पास सब तैयारी करो, जैसे पत्नी मिलेगी लड्डू चढ़ाया जाएगा। उनका अनुचर लड्डू लेकर जा रहा था। रास्ते में हनुमान जी का मंदिर था। हनुमान जी के मंदिर का पुजारी बड़ा चालाक था। वह देखा लड्डू यहाँ नहीं, उधर जा रहा है। रोका, कहाँ ले जा रहे हो लड्डू? रोको, कहाँ ले जा रहे हो? बोले अरे हमारे सेठ जी की पत्नी खो चुकी हैं, ठाकुर जी से कहें कि मेरी पत्नी को खोज दीजिए तो 1.25 मन शुद्ध देसी घी का लड्डू चढ़ाया जाएगा। तो ठाकुर जी खोज देंगे, लड्डू चढ़ाया जाएगा। तो भाई तुम भी मूर्ख हो, तुम्हारे सेठ जी भी मूर्ख हैं। कैसे? उनकी पत्नी को तो मेरे हनुमान जी खोजे थे, वो कहाँ से सेठ जी की पत्नी को खोज देंगे? अरे यहाँ चढ़ाओ, पत्नी को पाओ, बुलाओ सेठ जी को। सेठ जी को बुलाया गया। सेठ जी से कहा, पुजारी जी बोले यह बताइए कि त्रेता युग की कहानी सुने हैं? बोले हाँ सुने हैं। राम जी की पत्नी का अपहरण हुआ था। कौन खोजे? हनुमान जी खोजे। आपकी पत्नी को वो खोजेंगे? यही खोज देंगे। सेठ जी के बात समझ में आ गई। बोले ठीक है, चढ़ा दीजिए। लड्डू चढ़ाया गया। ठीक हो गया, लड्डू चढ़ाया गया। अब कहा पुजारी को कोई बहाना चाहिए भाई, लेकिन परमात्मा भक्तवत्सल है। पुजारी जी बोले परिक्रमा कीजिए, तब तक आपकी पत्नी आ जाती है, क्यों घबराते हैं? अब जैसे ही परिक्रमा में सेठ जी गए तो परिक्रमा मार्ग में ही पत्नी बैठी थी, हाल करके पत्नी मिल गई। सोचिए, राम जी से कहा गया था मायापति, चाहते तो माया से पत्नी को गायब कर देते, लेकिन उनके आराधक को लड्डू चढ़ा दिया गया, उनके भक्त को लड्डू चढ़ा दिया गया। राम जी पत्नी को उपस्थित कर दिए हनुमान जी के पास। ऐसे परमात्मा दयालु हैं। आइए पुनः परमात्मा का नाम लेते हुए ठाकुर जी के विवाह में चलते हैं। हो कुछ हो। जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे। शुद्ध हुई है आत्मा तो मिली है परमात्मा, विचार करो। शुद्ध हुई है आत्मा तो मिली है परमात्मा, विचार करो। रहने दीजिए, क्या बताया?
बोलिए भागवत महापुराण की जय। विचार शुद्ध हो तो ठाकुर जी की कृपा होती है। तीसरा विवाह भगवान का कालिंदी के साथ जमुना के साथ ही होता है। मुख्य पत्नी भगवान की 3 थी वर्ग संहिता के अनुसार, राधा, विजया, जमुना। भगवान की 3 ही पत्नी मुख्य थी। भागवत के ग्रंथानुसार 16,108 ठाकुर जी का विवाह हुआ था। अन्य पुराणों में विवाह की संख्या बहुत ज्यादा बताई गई है। ठाकुर जी जिस रूप में जहां जहां गए हैं वहां वहां की व्यक्ति मातृगण मोहित हो गई, और जहां जहां मोहित हुई सबको द्वापर के लिए आश्वासन दे दिए, सबको द्वापर में बुला दिए और सबके साथ विवाह कर लिए थे। 16,108 तो यह लिखित विवाह था, और लिखित भी बहुत ज्यादा था ठाकुर जी का विवाह। तो चौथा विवाह जमुना के साथ कालिंदी के रूप में होता है। 5वां मित्रविंदा के साथ, 6ठा नागनजीती, 7वां लक्ष्मणा, 8वां भद्रा के साथ विवाह ठाकुर जी का होता है। 8 विवाह अलग अलग होता है ठाकुर जी का। 16,100 विवाह एक ही साथ हो गया। एक प्राग ज्योतिषपुर नाम का नगर था, वहां का राजा भौमासुर था। 16,100 कन्याओं का हरण कर चुका था विवाह करने के लिए। सारे जिस देश की राजाओं की कन्या को जीता था, उस देश के राजाओं के यहाँ से चिट्ठी द्वारका में आई कि मेरी कन्या को उठा ले गया है जबरदस्ती। ऐसा 16,100 पत्र ठाकुर जी के पास आया, और सारे पत्रों को पढ़ते हुए तैयारी किए चढ़ाई करने के लिए। भौमासुर को आशीर्वाद था, पृथ्वी पुत्र था, कि जब तक मां नहीं कहेगी तब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी। सोचिए, मां न कहेगी कि मेरे पुत्र को मारिए, न उसकी मृत्यु होगी। ठाकुर जी उपाय सोचने लगे इसकी मृत्यु कैसे हो। तो उनकी एक पत्नी, तीसरी पत्नी सत्यभामा पृथ्वी की अंश थी। सोचे सत्यभामा पृथ्वी की अंश है, कह देगी इसकी हत्या मैं कर दूंगा। बैठा लिए रथ पर, सत्यभामा को लेकर चल दिए, ललकारे, युद्ध होने लगा। ठाकुर जी लीला करने लगे, रथ को ठक दिया, अस्त्रों से ठक दिया रथ को। कुछ पल के लिए घबरा गए देवता लोग भी। सत्यभामा तब घबराती हैं, अब कहती हैं कि इस असुर को समाप्त कर दीजिए। समाप्त करते हैं, 16,100 कन्याओं को जेल से मुक्त करते हैं ठाकुर जी। सारी कन्याओं ने एक साथ एक ही बात कही। ठाकुर जी से बोली, यह बताइए कि जो जानेगा कि दूसरे के कैद में हम लोग इतनी दिन से रह रही हैं तो कौन अपनाएगा। ठाकुर जी बोले, जिसको संसार त्याग देता है उसको मैं अपना लेता हूँ। 16,100 विवाह एक ही साथ कर लिए और लेकर चले आए द्वारका में। आज सबके साथ अलग अलग महल बनाए।
ऐसा नहीं कि एक ही साथ एक ही था, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। सबके साथ रहते भी थे। नारद जी को शंका हो गई कि 16,108 विवाह किए हैं, चलता हूं इनके परिवार में घूम लेता हूं, कहीं मौका मिल जाएगा तो धीरे से सुर मचा देंगे। तो फर्स्ट महल रुक्मिणी जी के यहाँ पहुंचे। नारद जी अभी सोए हुए थे। ठाकुर जी नारद जी से बोले आइए आइए स्वागत है। बोले आगे चलते हैं, आप आराम कीजिए। सत्यभामा के महल में पहुंचे। वहां ठाकुर जी दातुन करने लगे थे। बोले प्रभु आप कैसे यहाँ आ गए? बोले कहीं दातुन कर लेते हैं, कहीं नहा लेते हैं, कहीं पूजा कर लेते हैं, कहीं भोजन कर लेते हैं, कहीं सो जाते हैं। तो अभी तो आप यहीं रहेंगे? हाँ यहीं रहेंगे। तब तक उसके आगे चले गए जाम्बवती के महल में, वहां स्नान कर रहे थे। बोले बड़ा जल्दी आ गया, आपसे कहे नहीं हम। ऐसे करते करते 16,108 महलों में नारद जी घूमे। अलग अलग कार्य में प्रभु दिखे। ठाकुर जी का मुंह दूर हो गया, नारद जी का मुंह दूर हो गया। ज्ञान हो गया उनको कि भाई परमात्मा है, कई भेष में रह रहे हैं, सभी जगह रहते थे ठाकुर जी। ऐसा नहीं कि एक को नाराज करते थे, एक को खुश रखते थे, ऐसा नहीं था। उनकी जो किए हैं कृष्ण, उनके ऊपर विचार नहीं करना चाहिए। जो कहे हैं उसको स्वीकार करना चाहिए, विचार करते हुए। ईशा उपनिषद में लिखा है ना, ईशावास्यमिदं, यह जो संसार है प्रभु का बनाया हुआ संसार है, जो व्यवस्था है इसका उपभोग करो। ईशावास्यमिदं सर्वम जत किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा। त्याग पूर्वक उपभोग करो इस संसार के वस्तुओं का। त्याग पूर्वक मतलब विचार पूर्वक। आपको जो यह सुख सुविधा प्राप्त हो रहा है उसका विचार पूर्वक उपभोग करो, परमात्मा कहते हैं, ठाकुर जी कहते हैं। विचार करो, विचार करके उसको उपयोग में लाओ, छोड़ो मत। ये दिया भुंजी था। उपनिषद कहता है कि भोग करो इसका, छोड़ो मत। लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ भी उपभोग कर लेंगे। सारे वस्तु में दोष है। जितनी वस्तु बनाई गई है सब सदोष है। इस सदोष से बचने के लिए एक ही उपाय है। तुलसीदास जी लिखे हैं, तुम्हें निवेदित भोजन करें, तुम्हें निवेदित भोजन करें, प्रभु प्रसाद पट भूषण भरें। भोजन करते हैं, भोजन को अर्पण करके भोजन कीजिए। वस्त्र पहनते हैं, वस्त्र को चढ़ा करके पहनिए। ऐसा मत समझिए कि वस्त्र चढ़ा दिया गया तो आचार्य जी का हो गया। ऐसा भी हो जाता होगा, लोग डर के मारे चढ़ाएंगे ही नहीं, है ना? लेकिन नहीं, चढ़ाइए। पूजा पाठ में भी अपना वस्त्र चढ़ाया जाता है। हम लोग के यहाँ तो ये प्रथा नहीं है। जादवपुर की तरफ जब जाते हैं हम लोग, है श्रीवास्तव परिवार में, तो उस परिवार में घर भर के लोगों का कपड़ा चढ़ता है, उस पर नाम लिखा रहता है, वह आशीर्वाद में फिर से दे दिया जाता है, और जो एक चढ़ता है वो आचार्य जी को प्राप्त हो जाता है। तो अगर ऐसी व्यवस्था न हो पूजा पाठ की, तो घर में जो देवता का स्थान है वहां पर चढ़ाइए वस्त्र को, और तब स्वीकार कीजिए। साड़ी पहनना हो तो साड़ी चढ़ाइए, धोती पहनना हो धोती चढ़ाइए, पैंट शर्ट पहनना हो तो पैंट शर्ट ही चढ़ा दीजिए, और तब चढ़ा करके उसका भोग कीजिए। ऐसा करने से जब परमात्मा को अर्पण कर देंगे तो वह निर्दोष हो जाएगा। सदोष निर्दोष में बदल जाएगा। जिसको ठाकुर जी छू देंगे वह निर्दोष हो जाता है, वह सुगंधित हो जाता है, वह शुद्ध हो जाता है। अब ऐसा करने के लिए भोजन पर विचार करना चाहिए।
कि भोजन सुंदर हो तब न चढ़ाएंगे, कुछ भी चढ़ा देंगे। तो इसलिए शुद्ध भोजन करने से मन पवित्र होता है। गर्भवती महिला के लिए क्यों लिखा है? तुलसीदास जी लिखे हैं ना कि भाई सत्व आहार फलाहार कराइए। क्योंकि जब वह गर्भवती महिला, सगर्भा महिला सत्व आहार करेगी तो जो गर्भस्थ शिशु है उसके द्वारा उसका पालन पोषण गर्भ में हो रहा है, उसका असर उस गर्भ पर करेगा। तो जो बालक उत्पन्न होगा वह शुद्ध होगा, अच्छा होगा। लोग कहते हैं जैसा करेंगे भोजन वैसा ही मन बनता है, वैसी बाड़ी बनती है पानी के अनुसार, जैसा पियो पानी वैसा होए बाड़ी, ऐसा लोग कहते हैं। असर करता है भोजन का। तो सारा वस्तु सदोष है। इस सदोष से बचने के लिए, निर्दोष होने के लिए ठाकुर जी एक सहारा है, ठाकुर जी शरण है। कुछ लोग कहते हैं कि गरीब को भगवान नहीं मिलते हैं, भगवान अमीरों को मिलते हैं। ऐसा नहीं है। अगर भगवान गरीब को नहीं मिलते, सुदामा को क्यों मिले? बोलिए, है ना प्रमाण? भगवान भूखे रहने वाले को भी मिलते हैं और खाने वाले को भी मिलते हैं। ऐसा नहीं कि जो खूब खाता है उसको ठाकुर जी नहीं मिलते हैं, और जो दिन भर व्रत रहता है उसको ठाकुर जी मिल जाते हैं। ठाकुर जी प्रेम से प्राप्त होते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव मेरी सार है, भाव से भजता है उसका बेड़ा पार है। एक व्यक्ति था, उसमें दुर्गुण एक ही था, खूब खाता था। एक ही दुर्गुण था, ज्यादा खाता था। और कहता था, जानते हैं क्या कहता भी था? दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। ऐसा भी कहता था। घर के लोग उब गए, घर से बाहर निकाल दिए। बोले केवल खा रहा है, कुछ कर नहीं रहा है। बाहर निकाल दिए। घर से बाहर निकला, बेसहारा हो गया। व्यक्ति जब बेसहारा होता है तो उसका तारतम्य ऊपर जुड़ जाता है। ठाकुर जी के ऊपर जुड़ गया। ठाकुर जी व्यवस्था रास्ते में बना दिए। एक बड़ा सुंदर मंदिर था, उसमें मोटे ताजे महंत जी रहते थे। महंत जी बाहर बैठे हुए थे। तब तक देखा कि भाई जैसा मैं वैसा ही सामने वाला दिख रहा है। लगता ये भी घर से निकाले गए हैं कुछ दिन पहले। अब तो दोस्ती हो जाएगी, काम निकल जाएगा। आया, तब तक उस महंत जी के चेले भी आ गए 4-5, वो भी तगड़े तगड़े थे। बोले महाराज आप क्या करते हो? बोले इस मंदिर के महंत हैं। कहा कि बढ़िया खाने पीने की लगता है व्यवस्था, आप क्या है? आप अच्छे मोटे ताजे हो? बोला हाँ हाँ है। तब तक चेलों को देखा। ये सब कौन है महाराज जी? बोले सब चेला है मेरे। मुझे भी चेला बना दीजिए महाराज। बन जाओ, रहो मंदिर में। रहने लगा, खाने लगा। कई पंगत चलती थी तब तक बैठा रहता था। महाराज जी की दृष्टि पड़ गई। महाराज जी बोले तुम, अरे पहली पंक्ति में बैठा था फिर से। महाराज जी आपको तो ठीक लग रहा है ना, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं मुझे कोई कष्ट नहीं है सर, आपकी कृपा है महाराज जी, हम कई पंक्तियों में खाते रहते हैं, आपकी कृपा है महाराज। महाराज ठीक है खाओ। एक दिन एकादशी आ गई। अब एकादशी के दिन चूल्हा चौकी बंद था, मंदिर में कोई कुछ खाता नहीं था, सभी व्रत रहते थे। तब तक वह सोचा कि भाई आज क्या हो गया, चूल्हा चौकी बंद क्यों है भाई? सभी राम राम क्यों कर रहे हैं भाई? माला जपने लगे हैं, बनाने वाला राम राम, खाने वाला राम राम, ये क्या हो गया? हड़ताल हो गया भाई। मंदिर में गया धीरे धीरे महाराज जी के पास। महाराज जी से बोला महाराज जी आज हड़ताल हो गया है मंदिर में। किस चीज का भाई? भोजन का हड़ताल दिख रहा है। महाराज जी बोले देखो भाई हम तुमसे कहना भूल गए थे, आज एकादशी है, तुम भी आज व्रत रहो, राम राम बैठ कर तुम भी जपो।
मंदिर में 15 दिन पर एक दिन एकादशी आती है। जितने मंदिर में रहते हैं सभी व्रत रहते हैं। कहा महाराज जी आपके चेले बहुत हैं, उनसे करा लीजिए, हमको छोड़ दीजिए। बोले क्यों? अगर एकादशी करा लोगे तो द्वादशी देख नहीं पाएंगे हम। महाराज जी बोले, दया आ गई महाराज जी को। महाराज जी बोले कोई बात नहीं, ठीक है, एक काम करो, बाहर बना सकते हो? बोले महाराज जी मरता क्या नहीं करता, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन इसके बिना नहीं रह सकते हैं। आटा दे दिए, गुड़ दे दिए, राम रस नमक मिर्च सब दे दिए। बोले कि जाओ ये काम करना, ठाकुर जी को भोग लगा कर खाना। अब जैसे तैसे कचा पकाया। अब पकाने के बाद जैसे परोसा, तब तक गुरु जी की बात याद आ गई। गुरु जी बोले हैं कि भाई भोग लगा कर खाना। अब भोजन पर बैठने के बाद भूख ज़्यादा बढ़ जाती है। तुलसी रहा न जातु है, ठहरी पर के भूख कहा गया है। ऐसे दिन भर रह जाइए, लेकिन अगर भोजन के पास बैठ जाइए तो इसमें तीव्रता आ जाती है, बेचैनी आ जाती है। अब गुरु जी कहे हैं, बोला कि भाई गुरु जी बोले हैं ठाकुर जी को बुला लें। बुलाने लगा, आ जाइए प्रभु खा लीजिए। कई बार बुलाया। ओहो मैं समझ गया, इसलिए नहीं आ रहे हो कि मंदिर में सुंदर सुंदर मिलता है तला हुआ, यहाँ रूखा सूखा दिख रहा है, इसलिए नहीं आ रहा है। तो सुन लो, आज मंदिर में हड़ताल है, तुम भी भूखे रह जाओगे, तो आकर कुछ भी खा लो। भगवान जब देखे उसकी वाणी को, प्रेम को, प्रकट हो गए। लेकिन कौतुकी हैं, अकेले नहीं आए, साथ में सीता जी को ले लिए। जब दो को देखा घबरा गया, भोजन देखने लगा, उधर दो को देख रहा है। भोजन देखे, इधर देखे, उधर देखे। प्रभु बोले क्या बात है? कोई बात नहीं, ये है कौन? तो सीता जी हैं, मेरी पत्नी हैं, अच्छी हैं, कोई बात नहीं प्रभु, खा लीजिए आप लोग। भोजन कराया, जो बचा वो भी खाया। भक्तराज की उपाधि उसको मिली, भक्तराज प्रसाद पाया। कहा कि अगली बार आप जल्दी आ जाइए, आप देर करते हो प्रभु। ठाकुर जी बोले मुझे मालूम नहीं था कि आज मंदिर में हड़ताल है, हम मंदिर के इंतजार में थे, इसीलिए लेट हो गया तुम्हारे पास आने में। अगली बार जल्दी आ जाएंगे हम। तब तक अगली एकादशी आ गई। महाराज जी बुलाए, बोले आज एकादशी है। हाँ जी महाराज जी आज एकादशी है। महाराज जी क्या करे, वहां भी लफड़ा हो जा रहा है। वहां क्या लफड़ा है? ठाकुर जी दो आ गए थे, उनकी पत्नी भी आ गई थी। ठीक है ज्यादा ले लो, ज्यादा ले लिया। महाराज सोचे कि भूखा रहता होगा, सरल है, बनाया। अब बना करके जैसे बोला सीताराम आइए, राजा राम आइए, जैसे ठाकुर जी को बुलाया, तब तक भगवान एक और बढ़ गए, प्रकट हो गए। लक्ष्मण जी भी साथ में आ गए। अब तीन को देखा, घबरा गया, फिर से बोला उस बार एकादशी आधा पेट कटी, अब की बार फिर से आधा ही पेट कटेगी लग रहा है। ये तीन आ गए, मैं दो का बनाया था। भगवान से बोला ये कौन है? तो मेरे छोटे भाई हैं, सगे हैं कि लगे पगे हैं, दूर के हैं? अरे सगे हैं भाई, सगे मेरे भाई हैं। तो कहा प्रभु यह बताइए कि मैं आपका ठेका लिया हूं कि आपके पूरे खानदान का ठेका लिया हूं, कि इनको भी बुला लाए यार। भगवान तो प्रेम में मुग्ध हो रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले बढ़िया स्वागत हो रहा है मेरा, ऐसे जगह ला दिए, मेरा स्वागत कर रहा है। भगवान बोले खाओ तो बहुत मीठा भोजन लगेगा। तीनों भोजन किए। अब जैसे भोजन किए तो पूछना चाहा कि अगली बार कितने आओगे, तब तक गायब हो गए। अब तो बेचैन हो गया, अगली बार कितने आएंगे? पहली को दो आए, दूसरी को तीन आ गए, अब तीसरी एकादशी को कितने आएंगे? तब तक एकादशी आ गई। घूम रहा है, टेंशन में है, कितने आएंगे? गुरु जी बोले आज एकादशी है। अरे गुरु जी क्या कहें आपसे, आपके ठाकुर जी बढ़ते जा रहे हैं। गुरु जी 11 किलो आटा दिवा दीजिए। 11 किलो आटा ले जाओगे? जी गुरु जी भूख
मिटती नहीं है। ठाकुर जी फिर से एक बढ़ेंगे जरूर, क्या करें? बोले ठीक है ले जाओ। गुरु जी को शंका हो गई कि लगता है कि ले जा करके यह अन्न यहाँ से बेचता होगा। ऐसा सोच करके गुरु जी पीछे लग गए और एक वृक्ष के आड़ में देखने लगे क्या कर रहा है। यह सोचा नदी के किनारे तो आ गया, आटा रख दिया और सोचा कि आज पहले बुलाएंगे, गिनती करेंगे, तब बनाएंगे, भोजन कराएंगे, करेंगे। और जैसे ही बुलाया ठाकुर जी को और पूरा राम दरबार उपस्थित हो गया। हद हो गई आज। जब देखा कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न साथ में माँ सीता भी आ गई, तब तक पीछे पीछे हनुमान जी को देखा। कहा आज हद कर दिए ठाकुर जी, यह बर्दाश्त से बाहर की चीज हो गई है, अब भोजन नहीं कराएंगे। नर नारी को कौन कहे, बंदर भी आया है साथ में। मनुष्य को कौन कहे, एक बंदर भी आ गया आने के लिए। बैठ गया, कुछ बोल नहीं रहा है क्रोध में। भगवान बोले अरे कुछ बनाए नहीं हो? बोले आप बनाओ, आप ही खाओ, हमसे नहीं बनेगा भोजन। भगवान मुस्कुराने लगे। माँ सीता रसोड़े में पधारी, भोजन तैयार करने लगी। लक्ष्मण जी लकड़ी चुन चुन कर लाने लगे। शत्रुघ्न जी सब्जी काटने लगे। भरत जी माँ सीता का सहयोग करने लगे। हनुमान जी चूल्हा चौकी पूंछ से लगाने लगे। भोजन की तैयारी में लग गए सभी लोग। भगवान बोले अरे आँख क्यों बंद किया है, आँख तो खोलो। बोला हम कैसे आँख खोलें, जब मुझे मिलेगा नहीं खाने के लिए तो हम किसी को खाते देख कैसे सकते हैं, क्या खोल दें। और क्रोध में होकर के रोने लगा। गुरु जी पीछे छिपे थे, सोचे क्या बोल रहा था, अब रो रहा है, क्या कारण है। आटा वैसे पड़ा है, आलू वैसे पड़ा है, न खा रहा है न बना रहा है, रो रहा है, क्या हो गया इसको। पीठ पर हाथ रखे, अरे क्या हो गया है, क्यों रो रहा है। जब गुरु जी की आवाज को सुना तो लगा कोई सहयोगी आ गया। अरे गुरु जी आप आ गए, अरे देख नहीं रहे ये ठाकुरों की लाइन लगी हुई है। बोले कहाँ कोई बैठा है? अरे कोई नहीं बैठा है। अरे इनकी पत्नी भोजन बना रही है, इनके तीनों भाई देखिए बैठे हुए हैं सब, कोई लकड़ी ला रहा है, कोई सब्जी काट रहा है, कोई रोटी बना रहा है। तब तक महात्मा पहुंच गए प्रसाद लेने के लिए। जंगल में देखे महात्मा जो तपस्या कर रहे थे। अरे भाई तो साक्षात जगत पिता जगत जननी के साथ परिवार के साथ हनुमान जी के साथ पधारे हुए हैं, और उनके हाथ का भोजन अगर एक बिंदु भी मिल जाता है तो जीवन धन्य हो जाएगा। वो भी आ गए मांगने के लिए, माँ मुझे प्रसाद, माँ मुझे प्रसाद, माँ मुझे भी दीजिएगा। अब सोचा कि अब तो चाटने को भी नहीं मिलने वाला है। आज अंतिम एकादशी, और तेज रोने लगा जोर जोर से। गुरु जी बोले क्यों रो रहे हो, रोना बंद करो, मुझे बताओ। बोले अब दिख नहीं, आपको दिख ही नहीं रहा है। ये सारे दाढ़ी बढ़ा बढ़ा करके पहुंच गए महात्मा, सारे के सारे यहाँ पहुंच गए। जंगल के सब महात्मा यहाँ आ गए हैं, आपको नहीं दिख रहा है। गुरु जी क्यों, आँख खराब तो नहीं हो गई है आपकी? बोले मुझे सब कुछ दिख रही है, तो ये क्यों नहीं दिखेंगे? तब ठाकुर जी की तरफ देखा, बोला आप मेरे गुरु जी को क्यों नहीं दिखते हो? तो कहे कि तुम्हारे गुरु जी तुमसे अच्छे हैं, तुमसे अच्छे विद्वान हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे सरल नहीं हैं। हम सरल को मिलते हैं, हम ज्ञानी को नहीं मिलते हैं। सरल का मतलब सौ से सीता, रौ से राम, लौ से लक्ष्मण। जो सीता राम लक्ष्मण को हृदय में बसा ले, हम उसे प्राप्त होते हैं। कहा गुरु से, गुरु जी ये कह रहे हैं ठाकुर जी आपके, ऐसा कह रहा है। मेरा ठाकुर जी नहीं कह रहा, आपका ठाकुर जी कह रहा है। कितना सीधा था, सोचिए जो है। कहा कि आपके ठाकुर जी कह रहे हैं
कि हम सरल को मिलते हैं। आपके गुरु जी सरल नहीं है। गुरु जी जब यह बात सुने, सोचे कि मैं जिंदगी भर एकादशी किया, आज मेरा ऐसा चेला निकला जो बिना एकादशी को ठाकुर जी को बुला दिया। तरल हो गए, रोने लगे भगवान के को पाने के लिए, तो ठाकुर जी का दर्शन उनको होता है। कहने का भाव बंधु ये है कि भगवान किसी को मिल सकता है, विश्वास हो जाए तो। हम गरीब पर कथा कहे, क्योंकि इसमें गरीब की कथा है।